आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज की क्लास में हम केवल इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, देन हम नेक्स्ट में एक्सरसाइज करेंगे उसकी। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्री मतलब थ्री, गोन मतलब साइड्स, एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? 3 साइड्स का मेजरमेंट। ठीक है, अब 3 साइड्स कहाँ होती हैं? 3 साइड्स कहाँ होती हैं? 3 साइड्स किस में होती हैं? 3 साइड्स ट्राइंगल में होती हैं। ट्राइंगल में 3 साइड कहाँ होती है? ट्राइंगल में। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। बेसिकली हम कौन से ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे? हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहाँ ये इस पर 90 का एंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जो 90 का एंगल बनता है। तो ठीक है, अब इसे नाम दे देते हैं, नेम दे देते हैं ए, बी एंड सी। तो बी पे 90 का एंगल है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल्स में 3 टर्म्स पढ़ेंगे। 3 टर्म्स पाइथागोरस थ्योरम में होती है ना। 3 टर्म्स क्या क्या होती हैं वो 3 टर्म्स? 3 टर्म्स होती हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, ये 3 टर्म्स होती है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। अब हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है? हाइपोटेनियस जो भी एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। जैसे कि जिस पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। ठीक है, अब जैसे कि एक और ट्राइंगल का मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। ये ऐसे में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इससे हमने नाम दे दिया नहीं से PQR। अब इसमें 90 डिग्री का इधर एंगल है तो इसके सामने वाली हाइपोटेनियस होगी। 90 डिग्री का जिधर भी एंगल बने उसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस हमें समझ में आ गया कौन सी होती है। अब परपेंडिकुलर और बेस कौन सी साइड्स होती हैं? परपेंडिकुलर कौन सी होती है? बेस कौन सी होती है? किसी भी साइड को तो परपेंडिकुलर और बेस नहीं ले सकते। अब जिस भी एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, जिस भी एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, जिस भी एंगल को रेफरेंस मान के ले चल रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। जैसे कि हम इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, इसे हमने थीटा माना, इसे थीटा माना, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? देखो हाइपोटेनियस तो समझ आ गया। हाइपोटेनियस क्या होती है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। अब परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर जिस भी एंगल का हम रेफरेंस ले रहे हैं, जिस भी एंगल को हम लेके चल रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। जैसे कि हम थीटा लेके चल रहे हैं, थीटा ये है तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और रिमेनिंग वाली साइड क्या हो जाती है? बेस हो जाती है। अब हमने 90 डिग्री इसमें इधर है, इसके सामने वाली हाइपोटेनियस हो गई। अब इसमें हम ये वाले को थीटा मान लेते हैं, इसे थीटा मान लिया, इसे लेकर चल रहे हैं हम, इसे लेकर चल रहे हैं तो इसके वाले सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, एंगल के रेफरेंस वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। रिमेनिंग साइड क्या होती है? बेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लो। दूसरा पेन से लिखती हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या? हाइपोटेनियस क्या होती है? फिक्स है। हाइपोटेनियस फिक्स है, 90 का एंगल बन रहा है जिधर भी उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो गई। और परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जिस भी एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और बेस क्या होता है? बेस क्या होगा? बेस बचा हुआ क्या होगा? बेस। सिंपल। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब देखो कौन कौन से होते हैं वो हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे टर्म्स यूज होती हैं कुछ इसमें, साइन कॉस, सॉरी थीटा नहीं है था, साइन कॉस टेन, सेक, अरे थीटा लगा दी, सेक, कॉसेक एंड कॉट। ठीक है, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, अब इनके फुल फॉर्म भी कभी पूछ लिए जाते हैं, ये इनके शॉर्ट फॉर्म है। अब इनके फुल फॉर्म देखो, मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ। इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं? साइन का होता है साइनी, कॉस का होता है कोसाइन, टेन का होता है टेंजेंट, सेक का होता है सेकेंड, कोसेक का होता है कोसेंट, एंड कॉट का होता है कोटेंजेंट। ठीक है, ये कुछ उसके फुल फॉर्म होते हैं। ये टर्म्स कुछ यूज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। देखो
ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी से नाम दे दिया। ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने हाइपोटेनियस हो गई। इस एंगल के बाद में बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, रिमेनिंग वाला बेस। तो अब क्या हम कर रहे हैं, देखो क्या होता है साइन थीटा, ये आपको लर्न हो चाहिए। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा, थीटा मीन्स इस एंगल के रेफरेंस में बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर इसका ऊपर वाला इसका ऊपर वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको उल्टा कर देती है। कॉस सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, इसको उल्टा कर देंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है बेस अपॉन टेन ही कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन कॉस टेन हमें लर्न कर लेना है और इसके अपोजिट कर करके साइन का उल्टा क्या हो जाता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या हो सेक और टेन का उल्टा क्या हो जाता है कॉट। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे थे साइन थीटा, साइन थीटा मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब ये नहीं हुआ साइन इंटू थीटा, इसका मतलब क्या हुआ साइन ऑफ एंगल थीटा। अब हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉसेक सेक एंड कॉट। अब इसके आगे हम देखो और आगे के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। और क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय सेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा। नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा। और एक और होता है इसमें, टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा किसके इक्वल और होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। सिमिलरली कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, इसको अपोजिट कर देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ये हमें लर्न होना चाहिए, ये सारे हमें लर्न होना चाहिए, आगे के इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वो पढ़ लिया। ट्रिग्नोमेट्री में किसकी बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, वो पढ़ लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कुछ ट्रिग्नोमेट्री में टर्म्स यूज होती है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ये सब पढ़ा, इनका फॉर्मूलाज पढ़ लिया। ठीक है, इनका फुल फॉर्म पढ़ लिया। ठीक है, अब इसमें थीटा दिया हुआ है, एंगल के बाद जिस एंगल के रेफरेंस में बात करते हैं, थीटा के रेफरेंस में बात करते हैं, एंगल ए एंगल पी एंगल जेड, कोई भी एंगल हो सकता है, उसके रेफरेंस में बात करते हैं। तो इसमें क्या किया नेक्स्ट, इसमें किया कि जो भी एंगल दिया हुआ है उसकी कुछ वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। तो उस एंगल की कुछ वैल्यूज़ पुट की तो उसकी वैल्यू क्या क्या है, साइन कॉस टेन सेक और कॉट के टर्म्स में, वो मैं बताती हूँ। ठीक है, और उन वैल्यू को कैसे निकालते हैं वो भी बता। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब कि हम टेबल पढ़ेंगे। जैसे कि एंगल दिया रहता है थीटा या ए पी कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ वैल्यूज़ पुट कर करके क्या वैल्यू आती हैं वो हम टेबल पढ़ेंगे उसकी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले थीटा एंगल ले लिया हमने, कितने 0 डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, कौन कौन सी टर्म, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा के बाद होती है कॉसेक थीटा, देन कॉसेक थीटा के बाद सेक थीटा, देन कॉट थीटा। 6 होते हैं ना ये, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, ये हमें लर्न करना पड़ेगा। साइन 30 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है। साइन 60 और साइन 90 होता है 1। अब ये हमें साइन का एक लर्न करना पड़ेगा और एक हमें टेन का लर्न करना पड़ेगा, बाकी मैं बताती हूँ कैसे बनेगा। टेन का होता है 0, टेन 0 0 होता है, टेन 30 होता है 1/√3, टेन 45 1 होता है, टेन 60 √3 होता है, टेन 90 होता है नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, टेन 90 नॉट डिफाइन होता है। अब कॉस का क्या होगा, कॉस का ये ऐसे में गया है, ऐसे में लिख देंगे इसे, तो हमें केवल साइन और टेन का ये लर्न करना पड़ता है, बाकी की इसी से ही आ जाती हैं साइन और कॉस से, तो इसको ऐसे में लिख देंगे। तो यानी कि ये साइन 91 था, तो इधर कॉस
ज़ीरो होता है 1 1, देन ये √3/2, ये इसका इधर ही आ जाएगा, उल्टा करेंगे तब भी ये इधर चला जाएगा 1/2 एंड 0। ठीक है, तो cos 0 क्या होता है 1 cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 होता है, 1/2 और 0। अब ये cosec, cosec क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, cosec cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो साइन यानी कि 1/0, 1/0 क्या होता है एनीथिंग अपॉन 0, 0 के नीचे कुछ भी लिखा होता है तो नॉट डिफाइंड टर्म होती है या इन्फिनिट या इन्फिनिटी होती है। ठीक है, नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट होती है वो टर्म। एनीथिंग अपॉन 0 यानी कि कुछ भी 4/0, 6/0, कुछ भी 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन, तो ये नॉट डिफाइन हो गई। 1/2 इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2, इसका रेसिप्रोकल √2, ये 2/√3, 1/1 इज़ 1। ठीक है, 1/1 इज़ 1, ये 2√3। ठीक है, ये √2, ये 2 एंड ये एनीथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइन। ठीक है, 9 cot 10 का उल्टा, एनीथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइन, √3 1 1/√3 एंड नॉट डिफाइन अपॉन 1 होता है 0, नॉट डिफाइन। एनीथिंग अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइन एंड नॉट डिफाइन अपॉन 1 होता है 0 आ जाए। ये इसकी टेबल होती है। हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये ट्राइंगल है एक, ठीक है, ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं लग रहा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है AB और C। ठीक है, अब उसके बाद ये एंगल के सामने हाइपोटेनियस हो गई, ये इस वाले रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, आप देखो एक पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का जो भी स्क्वायर है, जो भी हाइपोटेनियस है वो परपेंडिकुलर और बेस को मिला के है, तो हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी होगी। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस, जैसे कि दो लोग हैं उनको मिला के कोई तीसरा बन रहा है तो उससे बड़ा ही बनेगा ना, वो छोटा तो बढ़ेगा नहीं। जैसे 1 + 1, दो 1 को ऐड करेंगे तो 2 बनेगा ना, 1 तो रहेगा नहीं, तो यानी कि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा क्या होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, तो यानी कि हाइपोटेनियस क्या होती है, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड, मतलब तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, अब जैसे साइन और उसकी देख लो, साइन एंड कॉस। साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और इसमें क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस बड़ी है दोनों में, तो हाइपोटेनियस बड़ी से आप छोटी का डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आएगा, वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, लेस होएगी। यानी कि अगर न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 से लेस आएगी। जैसे कि ये 4 है, ये बड़ी होगी 4, ये 3, हाइपोटेनियस हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है परपेंडिकुलर बेस से, तो 3 का डिवाइड करोगे आप 4 से तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट में आएगी, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, अगर डिनोमिनेटर ऑलवेज बड़ा होगा, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी। ज्योमेट्री में 3 मेन फार्मूलाज होते हैं। 3 मेन फार्मूलाज कौन से होते हैं, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप क्वेश्चन में पूछा, किसी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें जरूरत पड़े हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखने की, तो कॉस को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेम साइन को लेके गए तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसमें सेक स्क्वायर थीटा, टेन को उधर ले गए तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इधर टेन को इधर रखा, सेक को मतलब 1 को इधर लेके आए, टेन को उधर लेके गए तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये 3 मेन आइडेंटिटीज़ हैं, 3 मेन फार्मूला हैं, इनसे ये बाकी के बन जाएंगे। ओके, क्वेश्चन में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभी इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए मैंने ये करके दिखा।
अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x, देन फाइंड क्या करना है, sec थीटा माइनस tan थीटा। अब हमें ये दिया है, उसका फाइंड करना है। अब देखो, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमें एक क्वेश्चन वो पता है, हमारी आइडेंटिटी, एक फार्मूला पता है। क्या फार्मूला था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसमें पुट कर देंगे सेम। तो sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है, x दिया है, तो x sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/x। अब कुछ नोटिस किया, देखो sec x प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/x आ गया, उसका रेसिप्रोकल आ गया। सिमिलरली अगर हम मुझे क्वेश्चन में दिया होता, देखो सिमिलरली मुझे क्वेश्चन में दिया होता sec थीटा, एक मिनट, sec थीटा प्लस tan थीटा दिया था, इसमें sec थीटा माइनस tan थीटा दिया होता इक्वल्स टू x। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे पुट करती, इधर देखो, इधर माइनस वाले का दिया होता, तो ये sec थीटा प्लस tan थीटा रखती और इसमें पुट करती, इजिकल्स टू 1 करती, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इजिकल्स टू क्या आता, 1/x आता। तो यानी कि ये समझना चाहिए हमें कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा x है, तो उसका जो sec थीटा माइनस tan थीटा x है, तो उसका रेसिप्रोकल sec थीटा प्लस tan थीटा क्या आएगा, उसका रेसिप्रोकल। जैसे कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा 4 दिया है, तो है ना, sec थीटा माइनस tan थीटा क्या आएगा, 1/4 आएगा। अभी देखो क्या पढ़ा मैंने, अभी क्या पढ़ा था, जैसे कि sec थीटा माइनस tan थीटा इजिकल्स टू x, देन sec थीटा प्लस tan थीटा इजिकल्स टू 1/x, यानी कि जो भी ये नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा ये। सिमिलरली क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा इजिकल्स टू x, तो ये भी उसका वही आ जाएगा, माइनस में उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/x। सेम ऐसा ये हमने sec थीटा और tan थीटा के में करके देखा है। अब मैं एक cosec और cot में करके देखती हूँ। इफ़ cosec थीटा प्लस cot थीटा इजिकल्स टू 4, देन फाइंड cosec थीटा माइनस cot थीटा। सिमिलरली इसमें भी क्या, वो एक आइडेंटिटी होती है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1। फॉर्मूला बताया था अभी, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो बन रहा है cosec थीटा a प्लस b। ठीक है, ये a माइनस b, तो हमें क्या दिया है, cosec थीटा प्लस cot थीटा 4 दिया है, ये हो गया 1, ये 1/4 हो जाएगा। ये भी सिमिलरली उसकी तरह होता है, जैसे कि उसमें बोला था x इक्वल्स टू 1x, अगर एक x दिया है तो दूसरा 1/x आ जाएगा, एक 2 दिया है तो दूसरा 1/2 आ जाएगा। तो इसमें भी ऐसे ही सेम क्या होता है, जैसे कि cosec थीटा माइनस cot थीटा इजिकल्स टू 1/4 है, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, इसमें भी सेम वही रेसिप्रोकल होता है।